में भी नहीं जा सकते, शिव के मंदिर में भी अगर प्रवेश नहीं कर सकते, शंकर के मंदिर में भी, भगवान शिव के द्वार पर मंदिर में भी अगर नहीं जा सकते, तो पहले भी कथा में कहा, फिर कह रहे हैं बेजापुर की इस पवित्र भूमि पर कि शिव के मंदिर भी ना जा सको तो शंकर के मंदिर के सामने से जब निकलो तो थोड़ा सा मुस्कुरा कर निकल जाना, तो भी शिव करुणा कर देते हैं, शिव कृपा कर। और शंभु शरणे मां, मेरे घर का मैं अकेला शिवालय जाता हूँ, पूजन करता हूँ, आराधना करता हूँ, अर्चना करता हूँ, शिव भक्ति करता हूँ, शिव आराधना करता हूँ, शिव पूजन करता हूँ, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर का जो भक्त है, शिव की जो आराधना करने वाला है, शंकर की जो स्तुति करने वाला है, वो जीवन में कभी अकेला नहीं रहता। माँ के गर्भ में बच्चा आता है, गर्भ में जब बच्चा आता है उस समय से शिव उसकी धड़कन के रूप में उसके अंदर विराजमान हो जाता है। इसलिए वीर शैव लिंगायत संप्रदाय में वीर शैव लिंगायत संप्रदाय के अंदर यह बात कही जाती है कि गर्भाधान गर्भ में जब बच्चा रहे उस समय से लेकर व्यक्ति के जब प्राण छूटते हैं तब शिव शिव उसके अंदर विराजमान रहता है, शिव तत्व उसके अंदर विराजमान रहता है। शिव उसके अंदर विराजमान। इसलिए कई लोग कहते हैं कहां से आया कहां जाएगा, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि शिव के शिव महापुराण की कथा कहती है कि शिव के द्वार से आया और शिव के ही द्वार गया। पर कब? जब हमारा भरोसा श्रेष्ठ हो, जब हमारा विश्वास श्रेष्ठ हो। जब तक हमारा भरोसा, हमारा विश्वास श्रेष्ठ नहीं होता, तब तक शिव का मिलना बड़ा मुश्किल। एक पत्र अच्छा है, देखिए। मैं सारिका टेकरने, मुकाम पोस्ट तहसील गंगापुर, जिला छत्रपति संभाजी नगर, महाराष्ट्र की रहने वाली। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। सारिका टेकरने, मुकाम पोस्ट तहसील गंगापुर, जिला छत्रपति संभाजी नगर, महाराष्ट्र की रहने वाली। अगर कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर आई हों और बच्चा आया है साथ में क्या, अगर बच्चा आया हो तो उसको भी ला सकती हैं। आया है, ले आओ उसको भी। पत्र को एलईडी पर, आस्था चैनल पर, एलईडी पर चल रहा है पत्र, एलईडी और आस्था चैनल पर चालू है, आप पत्र को साथ में पढ़ सकते हो। मैं सारिका टेकरने, मुकाम पोस्ट तहसील गंगापुर, जिला छत्रपति संभाजी नगर, महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर यह है। एक लोटे जल और शिव भक्ति का वर्णन करूं। मेरा बेटा स्वराज 8 साल का है,
2 साल था तब उसके मुंह में तालू में छेद हो गया था। उसका ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन के बाद से उसको चलने में दिक्कत आने लगी। 1.5 महीने बाद वो कोमा में चले गया। कोमा में जाने के बाद उसको दिखना बंद हो गया और ऐसा करते 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 सालों हो गए जिसमें उसकी आंखों की रोशनी भी नहीं थी और कोमा में भी था। तब किसी ने कहा कि लॉकडाउन में कथा आ रही है टीवी पर। हमने उसको पहली बार सुनना प्रारंभ करा और 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ करा। जल चढ़ाकर स्वराज को पिला देते और उसके शरीर पर लगा देते। उसको दिखता नहीं, कोमा में सुध नहीं। तब किसी ने कहा कि एक बार सीहोर चलते हैं, वहां से रुद्राक्ष लाते हैं। हम लोग सीहोर गए, वहां से रुद्राक्ष लाए। रुद्राक्ष को तांबे के कलश में गलाते और उसका जल पिलाना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि मेरा 8 साल का बेटा अब उसको दिखाई भी देने लगा और चलना भी आता है। अब वो हर रोज हमारे साथ अमृतसर भगवान के शंकर के मंदिर जाने लगा और शिव जी को जल चढ़ाने लगा। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम उस लाइन को गुनगुनाते हैं कि लुटा दिया भंडार का शिवाने कर दिया माला माल काशी वाले जो जैसी भावना लाया ओ वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन एक पत्र और अच्छा है। मेरा नाम छाया सचिन रोहम है। मैं बेजापुर की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम छाया सचिन रोहम, मैं बेजापुर की रहने वाली हूँ। आए हैं, बच्चा आया साथ, हाँ ले आइए। मेरा पुत्र जिसका नाम साईं है 6 साल तक बोल नहीं सकता था। हम लोग दिखाए, डॉक्टरों का इलाज कराए। पर इसकी आवाज नहीं थी। तब किसी ने कहा कि शिव पुराण की कथा आती है, उसको सुनो। बच्चे को भी सुनवाया, कथा भी सुनना प्रारंभ करी। सीहोर गए, वहां से रुद्राक्ष मिला। हर दिन उस रुद्राक्ष का पानी बेटे को पिलाना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूं कि मेरा बेटा 8 साल का हो गया, अब बोलना प्रारंभ करा। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं, बाबा को प्रणाम करने के लिए। बच्चे को लेकर आ सकते हैं। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया है। दीपक, जरा पढ़ के बताओ क्या लिखा है। दीपक एचलावर, एचलावर, ग्राम उमरी, जिला यवतमाल, महाराष्ट्र से हूं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, आप ही हैं। आ जाइए, जल लेकर, बेलपत्र लेकर जाइए। कुछ समय पहले सालों से एक बीमारी हो गई जिसमें मेरे शरीर पूरा सफेद होने लगा। जगह जगह पर सफेद सफेद दाग हो गए और मेरा पूरा शरीर सफेद हो गया। हम लोग बड़े परेशान हुए, डॉक्टरों की इलाज करवाया, तब भी वो सफेद चर्म रोग ठीक नहीं हुआ। आखिरी में दुख होने लगा। तब मैं सीहोर गया, वहां से रुद्राक्ष लाया। आपके बताए अनुसार विधि पूर्वक रुद्राक्ष को जल में गलाता और पूरे शरीर में लगा लेता। बाबा का
गाय के दूध वाला प्रयोग करा, शिव जी को बेलपत्र चढ़ाई और ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा को श्रवण करा। आज मेरा शरीर सफेद रोग से मुक्त हो गया, पूरा की पूरा शरीर मेरा अच्छा हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया हूँ, बाबा को नमन करने के लिए आया। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, अब किस पर भरोसा, जरा सी हम पर कर दो, ओ जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर भरोसा, जरा सी हम पर कर दो, ओ जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी होगी तेरी करुणा कृपा ओम नमः शिवाय। इतने सालों के बाद उसकी वाणी आई, एक बार जोरदार ताली बजाकर साधु का शिव कृपा, एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता। और जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। सिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भार, जरा सी हम पर कर दो, ओ जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, ओ जरा सी हम पर कर दो। कैसी कृपा? शिव को करुणा करना थी, इसलिए देवराज ब्राह्मण को चोरी का सामान लेकर भी शिवालय तक बुला लिया।
आंखों से देख नहीं सकता था, चल नहीं सकता था, कोमा में पड़ा रहता था, उठ नहीं सका कई साल तक। आज बाबा की कृपा से चल भी रहा है, देख भी रहा है और बोल भी रहा है। एक बार जोरदार ताली बजाते हैं। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किसी पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। एक शिव की करुणा क्या कर, विश्वास। कई लोग कहते हैं गुरुजी शिव महापुराण की कथा है, हम कहते हैं जैसे नेत्र शिविर लगता है, आंखों का इलाज करवा लो। बस याद रखना, उस नेत्र शिविर में आंखों का इलाज होगा, चश्मा लगेगा, लेंस लगेगा, और शिव महापुराण के इस नेत्र शिविर में इस हृदय पर